नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से एक बार वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और कुछ पेपर आपके अभी आने वाले हैं, जैसे CHSL के पेपर तैयारी में एकदम लगे होंगे आप लोग, सभी लोग। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर GS करंट अफेयर्स। बेटा, करंट अफेयर्स जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, ठीक। आप केवल और केवल किस पे फोकस कीजिए? मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पर फोकस कीजिए उन्हीं का रिवीजन। बाकी चीजें GS भी पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर्स आप जितना पढ़ लिए, क्योंकि पेपर अब आने वाले हैं, तो कम से कम 1 महीना पीछे का तो पेपर में शेड्यूलिंग हो ही सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने 13 पार्ट में कंप्लीट कर लिया हमने टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छे से, और लगभग 104 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज इसी के आगे वैरायटीज आप क्वेश्चन अलग देखेंगे, क्वेश्चन के थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होंगे। कुछ आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, देखिए कुछ ऐसा नहीं, अलग नहीं है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है क्वेश्चनों का, कंसेप्ट वही लगने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 105, 106 आगे कंटिन्यू करते हैं, लगभग 10-15 क्वेश्चन, ठीक। प्लीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जो लोग भी चैनल से जुड़े हैं, जो लोग नए हैं, आप लोग प्लीज एक एक वीडियो को आराम से पेंडिंग में मत रखिए। कोई चीज बहुत जल्द, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि नेट का इशू ना होता, इंटरनेट का इशू है, नहीं तो हम लाइव भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, जब मैं वीडियो को स्ट्रीम भी कर सकता हूं, स्ट्रीम पर भी आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं, करूंगा सब कुछ। लेकिन फुली स्टडी मटेरियल, यही सभी क्लासेस बस थोड़े दिनों में ही आपको कहाँ मिलेंगे? ऐप पर मिलेंगे। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 5 को भी थोड़ी देर बाद करा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। लीजिए, बहुत आसान। जैसा कि ये सीरीज चल रहा है, लगभग 3-4 पार्ट चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब आज से मैं इसमें CPU का भी इंक्लूड कर रहा हूं, CPU और CDS के, ठीक है। तो इसको भी देखिए आप लोग, ठीक। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105 भी कराता हूं, 106 पर आइए, 106 पर 106, ठीक है। पढ़िए। A, B and C complete a work in 12 days, 20 days and 30 days respectively. They start work together, but B left the work after 4 days and C left the work 2 days before the completion of work. Then in how much time the whole work will complete? ये हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। कहां पर? पहले के पार्ट में जो 45 क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें ऐसा क्वेश्चन हो चुका था कि जब बिफोर और आफ्टर दोनों एक साथ आए, तो आफ्टर वाले को क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। बिफोर वाले को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और सभी से वर्क, जो आफ्टर वाला है वो नहीं जुड़ेगा। बता देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए कि ABC किसी काम को, ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़ ले, कहीं क्वेश्चन में कोई करेक्शन कराना हो तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझसे क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, चैनल पे तो आप नहीं भेज सकते, ग्रुप पर भेज सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप पर। व्हाट्सएप के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं, या जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा गले में, अब मॉर्निंग में क्लास तैयार हो रही है ना, तो थोड़ा सा गले में दिक्कत होता है। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो प्लीज मैनेज, ठीक। हम लोग को सुबह से शाम तक बोलना होता है, फोन पर बात करना होता है, क्लासेस मान लीजिए कम है। ऑफलाइन में क्लासेस 12-12 घंटे, 11-11 घंटे क्लासेस होती थी। थोड़ा सा दिक्कत होता है इस प्रोफेशन में, तो मैनेज कीजिए, कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि ये क्लास अर्ली मॉर्निंग मिल रही है, जब ये रिकॉर्ड हो रही है तब तक आप लोग सोए हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि ABC किसी वर्क को
12 days, 20 days एंड 30 days। देखिए बोर्ड पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। 12 days, 20 days एंड 30 days। ये कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क की तरफ जाएंगे हम लोग। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 का सबसे बड़ा नंबर 30 है। देखो 12 से भी डिविजिबल नहीं है, 20 से भी नहीं है। 30 का 2 गुना 60, 12 से भी है और किससे? 20 से भी है, तो हो जाएगा 60 इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क की तरफ हम चलेंगे तो 60 वर्क। ए 12 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में पर डे वर्क की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्क, ये हो जाएगा 3 वर्क और ये हो जाएगा 2 वर्क। जैसा कि हमने बताया क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन यहीं पर आफ्टर और बिफोर की कहानी है। कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों काम शुरू कर रहे हैं। बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 days, तो बी के 4 days का काम क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस। बी के एक दिन का काम 3 है, तो बी के 4 days का काम वर्क कितना होगा? 12 वर्क। हाँ या ना? बोलो यार। किसका? बी का। कितने दिन का? 4 days का। हाँ या ना? माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आफ्टर है, काम शुरू होने के बाद। अब बिफोर की कहानी आती है, ध्यान से। अब बी चला गया। देखिए कई बच्चों को ये डाउट आता है ऑफलाइन में कि ए, बी और सी किसी वर्क को शुरू करते हैं, 4 days, आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, तो इधर कौन जाएगा? ए प्लस सी। समाप्त होने के, भाई ये तो शुरू होने के बाद, समाप्त होने के कितने दिन पहले? समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन चला जा रहा है? सी चला जा रहा है, तो यहाँ ए जाएगा। इधर कार्य को कौन करेगा? ए। तो बी को तो मैंने पहले ही लेफ्ट कर दिया, आफ्टर है। समाप्त होने के पहले कौन आएगा? कौन जा रहा है? सी जा रहा है। तो सी के कार्य को क्या कर दिया? वर्क को क्या कर दिया? ऐड कर दीजिए। कितने दिन? 2 दिन। 8 वर्क किसका? सी का। कितने दिन का? 2 दिन का। अब बताइए कितना हो गया? अब बताइए कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 52। कैसे? देखिए ध्यान से, ये तो हो गया कितना? 4। गड़बड़ है क्या? 8 नहीं, 4 ही होगा ना? हाँ, तो ये हो जाएगा 52 वर्क। अब इस 52 वर्क को कौन करेगा? भाई बी तो जा चुका है, बी के तो काउंटिंग खत्म, क्योंकि बी के तो हमने पहले ही काम करा दिया। बचा कौन? देख लीजिए यहां से, ए और सी ये कितना कर रहे हैं? 7 वर्क कर रहे हैं, तो हो जाएगा 52। डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। 7:7 3/7 डेज। ये कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त होगा? 7:3/7 डेज। 3/7 डेज। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो चुका है। सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आए हैं भाई। देखिए पहले मैंने क्वेश्चन कराया, अब आप देखिए कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका बदल दिया। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी build a house in 15 days, 20 days and 30 days respectively. They start work together, but B left the work 2 days and C left the work 3 days before the completion of work. Then in how much time the work will complete? A, B, C एक काम की मरम्मत क्रमशः, एक मकान की मरम्मत क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें, और बी काम पूरा होने के 2 दिन पहले, सी 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं,
तो पूरा काम कितने दिनों में? अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन। कितना? 15, 20 और कितना है? 30 है। एलसीएम वही रहेगा 60 वर्क, टोटल वर्क की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये 4 वर्क पर डे हो जाएगा, ये 3 वर्क पर डे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 वर्क पर डे। बिफोर वाले को ऐड कर दीजिए, ऐड करके सभी से काम करा दीजिए। देख लीजिए कौन 2 दिन पहले जा रहा है? बी। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, तो बी के 2 दिन का काम, एक दिन का काम 3 वर्क है, एक दिन का वर्क 3 वर्क पर डे कर रहा है, तो 2 दिन में 6 वर्क पर डे, प्लस बिफोर दोनों हैं सी पर डे 2 वर्क, तो 3 दिन में 6 वर्क, टोटल कितना हो जाएगा? 12, 72 वर्क टोटल हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क किससे करा दीजिए? टोटल वर्क किससे करा दीजिए? इन तीनों से करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों हैं, पहले जा रहे हैं मतलब तीनों हैं, ठीक। कितना हो जाएगा? 8 डेज, 9 8 72। तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो पहले जा रहा है उसका एक्स्ट्रा काम ऐड कर दीजिए बस, फिर ये काम सभी से करा दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अपने 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लीज आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जुड़े हैं आप लोग चैनल को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, जितने आपके फ्रेंड सर्कल में है। प्लीज आपसे एकदम हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लाभ मिल रहा है तो ये आपकी फी है, फ्री वाली फी है। चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक क्या बताइए? सब्सक्राइब करवाइए और कंटिन्यू करते रहिए। नंबर सिस्टम की डिमांड आ रही है, उसको कंटिन्यू बिल्कुल बेटा। डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 6 आवर्स में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। एक काम पूरा होने के 1 घंटे पहले काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, और शेष काम बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? 2 आंसर है इसमें, 2 क्वेश्चन है एक ही में, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहां आवर्स है, कुछ नहीं, कहानी वही है, ए बी और सी। ये आपके प्रैक्टिस ही चल रहा है। देखिए ध्यान से, ए बी सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 5 और 6 घंटे में। ये 4 आवर, ये 5 आवर, ये 6 आवर, ठीक। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? फटाफट फटाफट 5 4 6 का एलसीएम, 6 दूना 12 नहीं कटेगा। आई थिंक 60 एलसीएम इसका भी होगा टोटल वर्क, ठीक। ये हो जाएगा 15 वर्क पर डे, ये हो जाएगा पर आवर, ये हो जाएगा कितना? 12 वर्क पर आवर, ये हो जाएगा 10 वर्क पर आवर। कौन बिफोर कर रहा है? बिफोर, बिफोर कौन जा रहा है? ध्यान समझिए, ए लेव द वर्क बिफोर 1 आवर कंप्लीशन। एक के 1 आवर का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 वर्क, टोटल हो जाएगा 75 वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 75। और 75 क्वेश्चन का पहला आंसर जो आएगा कि यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पहला आंसर यही आएगा। बिफोर है तो इसलिए मैंने ऐड किया, हाँ या ना? ए का, एक दिन का 1 आवर का मैंने वर्क ऐड किया। तो बताइए मुझे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 75 वर्क पर डे। कितना वर्क कर रहे हैं? 15 10 25 25, कितना हो जाएगा? 27 37 37 पर आवर कितना कर रहे हैं? 37 वर्क पर आवर कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना कराना है?
75 कराना है, बस एक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 37 दूना 74, आई थिंक 2:1/37 आवर्स। ये पहला आंसर है। सेकेंड आंसर देखिए, सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। तीनों काम को प्रारंभ करते हैं A + B + C। 1 घंटा पहले 1 आवर्स पहले कौन चला जा रहा है? A। तो बचा कौन? B + C। ध्यान से समझिए, बचा कौन? B + C। ठीक, अगर तीनों 1 घंटा काम करते तो कितना वर्क होता मुझे बताइए। इसमें कुछ B + C बचे काम को कितने दिन में करेंगे? बोलो भाई। अगर तीनों B + C अगर 1 घंटा वर्क करते, सॉरी तीनों 1 घंटा वर्क करते, B + C, ध्यान से समझिए, तो कितना वर्क करते? 37 वर्क कर कितना रहे हैं? B + C कितना कर रहे हैं? B + C, देखो ध्यान से, B + C कितना हो जाएगा? 22। भाई टोटल वर्क को B + C, टोटल वर्क कितना है? देखिए यहां से पर डे वर्क 1 घंटे में वर्क टोटल कितना है? 37। 1 घंटे में 37 वर्क किसका? A + B + C। अगर लास्ट में तीनों होते तो कितना वर्क करते? टोटल वर्क है ये 37 वर्क है, 1 घंटे में 37 वर्क, और B + C पर आवर कितना कर रहे हैं? 22 वर्क कर रहे हैं। तो कितना टाइम कितना आएगा B + C द्वारा एक काम को समाप्त करने में? तो 22 डिवाइड कर दीजिए तो 1 टाइम 22 15 15/22 आवर्स। ये वर्क है 1 घंटे में 37 वर्क तीनों का, लेकिन कौन कर रहा है? B + C ही कर रहे हैं। तो B + C के पर डे का वर्क 22 है। यहाँ एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को, सर ये क्या कर दिया? 37 वर्क तो पर डे तीनों का। बेटा 1 घंटे में तीनों 37 वर्क कर रहे हैं, और 1 घंटे में B + C कितना कर रहा है? 22 वर्क। 22 वर्क पर आवर, ये टोटल वर्क है, ये कितना है? 22 वर्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, CDS का है, देख लीजिए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग 5, 6, 7 के लिए अब चलते हैं 8 नंबर पर। देखिए, नोट कर लीजिए। आपके सभी क्वेश्चन के PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर, ऐप पर, सब जगह अवेलेबल रहेंगे। आप कहीं से भी आप डाउनलोड कर लेना। ये एक तरह से प्रैक्टिस ही चल रहा है आपका। इतना करने के बाद बेटा, जितना क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, इतना करने के बाद आप अपने आप से पूछना कि क्या अब बुक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, बताइए क्या प्रीवियस ईयर अभी जो मैंने पढ़ाया लगभग उससे क्या महंगा है? देख लीजिए। चलिए, ए भी किसी टास्क को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और ए भी एक साथ 11 दिन काम करते हैं, 11 डेज, 11 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, तथा ए इस टास्क को अगले 28 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेला काम करे तो इस टास्क को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखिए, ऐसे ही क्वेश्चनों की डिमांड, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, भाई ए कितने दिनों में कर लेगा काम को? पहले बताइए कि ए के पर डे वर्क निकल जाए तो काम बन जाए। पहले क्या क्या दिया है? A + B किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। चलो भाई A + B की बात आ जाए, ए पेयर में कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 डेज में। तो मैंने मान लिया एक ही को मान लिया, तो टोटल वर्क अगर मैं 30 मानता हूं, टोटल वर्क की तरफ अगर हम जाते हैं, अगर 30 है, अकेला A + B है, तो पर डे कितना करेंगे? 1 वर्क करेंगे, हाँ या ना?
क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर ये तीनों 11 दिन तक एक साथ काम करें, ठीक, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन में बोल रहा है कि A प्लस बी कितने दिन तक, 11 डेज तक कार्य करते हैं, उसके बाद कौन चला जाता है, बी चला जाता है। कौन चला जाता है, बी काम छोड़ देता है। तो आगे वाला काम कौन करेगा, ए करेगा। कितने दिनों में, 28 डेज में, हाँ या ना। देखिए बोर्ड पर 11 दिन तक ए प्लस बी काम करते हैं तो कितना वर्क करेंगे, 11 वर्क। कैसे 11 वर्क, भाई दोनों एक दिन में एक वर्क करते तो 11 डेज में 11 वर्क करेंगे। बचा कितना वर्क, 30 में से अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना वर्क बचा, मुझे बस इसका जवाब चाहिए। कितना वर्क बचा, 19 वर्क बचा, हाँ या ना। 19 वर्क रिमेनिंग है। इस 19 वर्क को कौन, ए 28 दिन में करता है, तो मुझे बताइए ए का पर डे वर्क कितना आएगा भाई। 19 वर्क को ए 28 दिन में करता है तो पर डे वर्क या 19/28 19/28 होगा वर्क पर डे। एफिशिएंसी आ गई भाई। ए 19 वर्क को 28 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 19/28। या ऐसे कह ले कि 28 वर्क 28 दिन में 19 कार्य करता है तो एक दिन में, ऐसे चूंकि इसलिए 28 डेज में कितना वर्क, 19 वर्क, तो 1 डेज में 19/28, यही वर्क पर डे हुआ ना, यही तो लिखा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ए का पर डे का वर्क कितना है, 19/28, ध्यान से समझना, तो बी का पर डे का वर्क कितना होगा, दोनों का मिल के पर डे का वर्क 1 है, तो क्या 1 माइनस 19/28 होगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा, बी का पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, ये तो बी का आ गया। बी का पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, चेक करो। बी का पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, 9/28, 9/28, बस खत्म हो गया। बी का पर डे का वर्क आ गया, ये 9 है बेटा। ए का पर डे का किसी का पूछ सकता है, चाहे आप यहीं पे कर ले चाहे अलग अलग कर ले। देखिए ध्यान से, अगर यहीं पे मैं करता हूं, यहां पे मत कीजिए, मैं क्वेश्चन हटा के मैं साइड में कर दे रहा हूं। देखिए जो बच्चे एकदम हैबिचुअल हो चुके हैं अभी सब चीजों को, वो तो आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है। देख लीजिए टोटल वर्क कितना है, ध्यान समझिए, टोटल वर्क कितना है, 30 वर्क है। ए है, ये बी है। ए पर डे कितना वर्क कर रहा है, 19/28। अब बी पर डे कितना कर रहा है, 9/28, करा दीजिए तो हो जाएगा 30/9/28। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, किसका पूछा है, आई थिंक ए। ए का पूछा है तो ए का निकाल दीजिए, 30/19/28, चेक कर लीजिएगा आंसर। 13 है बेटा, ऊपर चला जाएगा 30 × 28 ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108 नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन आज बढ़ाने थे मुझे। नौ नंबर पर आइए। देखिए जब भी किसी एक द्वारा कार्य पूछे तो उसका पर डे का वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क तो आपके पास फिक्स है, जिस टोटल वर्क पर आप काम कर रहे हैं वही उस सबके लिए टोटल वर्क होगा। जिस टोटल वर्क की मदद से हम सबका पर डे का वर्क निकाल रहे हैं वही सबका टोटल वर्क होगा। सभी के लिए एक टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। शिवम किसी काम को 20 दिन में, शिवम किसी काम को 20 दिन में
कर सकता है वह काम को शुरू करता है, और जब काम 25% पूरा होता है तो वह काम छोड़ देता है। तब राहुल आता है और वह काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि वे मिलकर काम करें, यदि के बाद हिंदी वाले, वे मिलकर काम करें तो शिवम और राहुल इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। करा शिवम किसी कार्य को 20 दिन में। केवल शिवम है तो पहले शिवम की मदद से पर डे वर्क निकाल लें। ए है शिवम। देखिए ए बी की जगह पर नाम दे दिया है शिवम 20 डेज में, टोटल वर्क 20 वर्क, तो शिवम एक दिन में एक वर्क। ठीक, चलिए आइए बोर्ड पर देखिए। कह रहा है फिर कह रहा है वह काम शुरू करे और जब काम का 25% पूरा हो जाए तो टोटल वर्क 20 है, 20 का 25%, 25% किसका 20 का 25% कितना हुआ, कितना वर्क हुआ 5 वर्क। ये कौन कर लिया, शिवम कर लिया, शिवम कर लिया। फिर वह चला जाता है, फिर कौन आता है, वह चला जाता है, फिर राहुल आता है, राहुल आ जाता है। ठीक है, तो बचा कितना काम, अगर 25% शिवम ने कर लिया तो बचा कितना 75%, 75% मतलब 15 वर्क बचा। और शिवम कितने, राहुल कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। कितना समय ले रहा है 10 डेज। तो राहुल का पर डे का वर्क नहीं निकाल सकते आप यहां से। राहुल अगर 15 वर्क 10 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा। राहुल का पर डे का वर्क अगर मैं निकालूं, पर डे का वर्क निकालूं तो कितना हो जाएगा 15/10 पर डे वर्क। 5 इसको हल्का कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10। राहुल के पर डे का वर्क आ गया। राहुल का पर डे का वर्क कितना है 3/2। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर कहानी खत्म। देखिए शिवम 20 डेज में कर रहा है एक वर्क पर डे, तो 20 वर्क हो जा रहा है टोटल वर्क। राहुल 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 पर डे कितना वर्क कर रहा है 3/2 वर्क पर डे कर रहा है। दोनों मिलकर शिवम प्लस राहुल दोनों मिलकर पर डे कितना वर्क करेंगे 1 + 3/2, आई थिंक 5/2। और ये दोनों मिलकर इस कार्य को 20 वर्क को कितने दिन में कर लेंगे 20/5/2, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 डेज, 8 डेज। कहां से कहां पहुंच गए। मैंने शिवम की मदद से राहुल का एफिशिएंसी निकाल लिया। बस जैसे कह रहा है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, बस वैसे करते चले जाइए। भाई एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लीजिएगा टोटल वर्क अपॉन टाइम। कितना वर्क बचा है, जो वर्क बचेगा अपॉन टाइम, जो वर्क है अपॉन टाइम। यहीं से आता है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के। जो सबसे अधिक समय लेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी ही, भाई टाइम अधिक होगा तो एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी जितना अधिक समय लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाम वाले क्वेश्चन है। ये सब सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है, सब नेम वाले क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए।
आसान है। अब आपको इजी ही मिलेगा लगभग लगभग। एक टाइप और रह गया है, ठीक है, उसको भी मैं फिनिश कर दूं, वो कंटोमेंट वाले। बस टाइम एंड वर्क के लगभग लगभग सभी कंसेप्ट। हाँ, उसका सेकेंड कंसेप्ट है वर्क एंड वेजेस। तो मैंने बता ही दिया है कि वेजेस का रेशियो हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर होता है। अभी हो गया। चलिए, सचिन की कार्य क्षमता, विराट होगा, विरोट नहीं, विराट से 25% अधिक है। विराट एक काम को करने में 25 दिन लेता है। सचिन काम को प्रारंभ करता है, करती है नहीं, करता है, और तब वास्तविक समय पर कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले विराट जुड़ जाता है। तो सचिन अकेला कितने दिन में काम करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए स्टार्ट लीजिए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लेंगे? हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा देखें। जैसे कह रहा वैसे करते चाहिए। करा कि विराट है और सचिन है, विराट है और सचिन है, सचिन है या विराट है? सचिन की कार्य क्षमता विराट से, तो पहले सचिन को लिख लीजिए। सचिन है, विराट है। सचिन की कार्य क्षमता विराट से 25% अधिक है। कहने का मतलब 25% मतलब 1/4 नहीं आ रहा, 1/4। अब आ गया? हाँ भाई, अगर ये 4 करेगा तो ये कितना करेगा? 5। ये क्या है? वर्क का रेशियो है या एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? विराट एक काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है। अब डायग्राम पर आ जाइए। इसका जो डायग्राम है, विराट है, सचिन है, विराट 4 है, सचिन का 5 है। पर डे वर्क ये 25 डेज में टोटल वर्क की चले जाएंगे तो कितना होगा? 100 वर्क टोटल वर्क। खत्म क्वेश्चन, 100 वर्क टोटल वर्क। ठीक, फिर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है, सचिन काम को प्रारंभ करता है। ध्यान सुनिए, समझिएगा। सचिन कार्य को प्रारंभ करता है और वास्तविक समय पर पूरा करता है। वास्तविक समय से प्रारंभ करता है और वास्तविक समय से 5 दिन पहले विराट जुड़ जाता है। क्वेश्चन बस यही समझना था। सचिन कार्य को स्टार्ट लेता है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले विराट सचिन के साथ जुड़ जाता है। 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि सचिन और विराट के 5 दिन का वर्क कितना होगा। दोनों के 1 दिन का वर्क 9 है, तो 5 दिन का वर्क मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे तो 9 × 5 = 45 वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 45 वर्क हो गया। हाँ या ना? टोटल वर्क था 100, 45 इन्होंने 7 कर दिया 5 दिन तक। तो मुझे बताइए बचा कितना? 55 वर्क। हाँ या ना? कितना वर्क? 55 वर्क। इस 55 वर्क को कौन करेगा? सचिन करेगा। सचिन 1 दिन में कितना वर्क कर रहा है? 5। तो 55 वर्क पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? 11 डेज। How many days Sachin work alone? कितना होगा आंसर? ठीक है, सचिन अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। अकेला उस काम को 11 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा वैसे वैसे करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 11।
ये भी आसान है। ये तो आप अपने लिए होमवर्क लिखिए अब 11th को कि आदित्य कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 days while Sundar can do the same work in 20 days. They start work together. After 3 days, Aditya left the work and Sundar completed it. For how many days Sundar worked alone? More than the number of days required which both work together. अंडरलाइन करना लास्ट स्टेप। यदि वे मिलकर काम पूरा करे तो सुंदर कितने समय अधिक अकेला काम किया। ठीक है, होमवर्क लिखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको करा दूंगा। होमवर्क है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 111 नेल्सन है, 111। थोड़ा आईपीएल कम देखिए आप लोग, आईपीएल देखकर डेटा खत्म मत कीजिए। आईपीएल देखिए, थोड़ा सा देखिए, लास्ट 5-5 ओवर देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। 5-5 ओवर में जो धमाका होता है वो 5-5 ओवर में ही होता है। आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिए। जिनके पेपर है सीएचएसएल के, बहुत जल्द और स्टेट लेवल के एग्जाम आने वाले हैं, उन पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये होमवर्क है, आप लिखिए। 12 पर आते हैं। 1-1 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान। देखिए, बस ए बी की जगह पर नाम दे दिया, इसी में लोग कंफ्यूज जाते। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आधे लोग तो देख के डर जाते हैं, अरे बहुत बड़ा है बहुत आसान। पढ़िए क्वेश्चन को, लाइन बाय लाइन पढ़िए। रोहित एक काम को 9 दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। अनीता इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। वे काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद रोशन जुड़ जाता है, जो अकेला इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उन्होंने इस काम को कितने दिन में पूरा किया? रोशन जुड़ जाता है, जो अकेला इस काम को 3 दिन में पूरा करता है। अंडरलाइन कर लेना। ठीक, चलिए, कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं? रोहित है, रोहित, अनीता, ए के लिए रिप्रेजेंटेशन जाएगा, और रोशन। रोशन, रोहित कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 9, ये 18, और ये उसी काम को कितने दिनों में? 3 दिन में। एक क्वेश्चन में कहा है। एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 18। पर डे के वर्क की तरफ चलते हैं। ये 2, ये 1, ये 6। अब आ जाइए, देखिए नंबर लाइन पे क्या कहानी है। कह रहा है, क्या कह रहा है? वे काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद, कौन कौन? रोहित प्लस अनीता काम को प्रारंभ करती हैं। 3 डेज उसके बाद रोहित प्लस अनीता प्लस रोशन, रोशन जुड़ जाता है। रोशन एंट्री करता है। तो रोहित प्लस अनीता 3 दिन तक कितना वर्क करेंगे? एक दिन का वर्क 3 है, 3 डेज में करेंगे, मल्टीप्लाई 3, 9 वर्क। टोटल वर्क ही 18 है, तो बचेगा कितना? 9 वर्क यहाँ बचेगा। रिमेनिंग 9 वर्क ही बचेगा। अब इस 9 वर्क को कौन कौन कर रहा है? ये तीनों मिलके कर रहे हैं। कितना डेज लगाएंगे? सॉरी, कितना वर्क करेंगे? 9 वर्क है। पर डे कितना कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 डेज। तो वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? बस इतना पूछा है। 3 दिन यहां, 1 दिन यहां, टोटल नंबर ऑफ डेज 4 डेज। बहुत अच्छे। टोटल नंबर ऑफ डेज 4 डेज।
जो जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया, बस खत्म क्वेश्चन। एरो ऊपर की तरफ है, ये भाग नहीं रहा है, ये आ रहा है। नोट कर लीजिए सभी लोग। कोई और सुझाव हो जरूर दीजिए, ऑप्शन सी सही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सीडीएस का एक ऐसा क्वेश्चन जो काफी लोगों को गलत करवाया था। 2 साल पहले आया था, आई थिंक नवंबर में जो पेपर हुआ था सीडीएस का, इससे पहले 2018। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113। देखिए, 2 तरीके से तो मैं ही बता दूंगा, दोनों तरीकों को समझिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही अपने आप में है। अच्छा, एक बात बताइए सभी लोग, सर अर्थमेटिक के क्वेश्चन पढ़ने में ही समय लगता है। ईमानदारी से सभी लोग बताइए, कितने लोग न्यूज़पेपर केवल हेडिंग पढ़ के न्यूज़पेपर को पलट देते हैं? ऐसे रीडिंग स्किल डेवलप नहीं होगा। आप न्यूज़पेपर के हेडिंग को पढ़िए, हेडिंग के साथ न्यूज़पेपर में जो कंटेंट दिया है उसको आप पढ़िए। दिमाग में पढ़ते, देखिए ध्यान कहीं और, पढ़ना ध्यान कहीं और, दोनों अलग अलग चीजें। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, उसको एनालिसिस करते जाइए। पता चला लास्ट लाइन पढ़ गए और पहला स्टार्ट कहां से था पता ही नहीं था। तो न्यूज रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। न्यूज रीडिंग की स्किल जो है आपको क्वेश्चन के पढ़ने में और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जब करेंगे आप इंग्लिश के, उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी। तो प्लीज हेडिंग मत पढ़ा कीजिए, कंप्लीट न्यूज पढ़ा कीजिए। जो हेडिंग आपने देख लिया उस पूरे न्यूज को पढ़िए, आप बुक पढ़िए अच्छे अच्छे, उससे आपकी रीडिंग स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। चलिए, कह रहा है कि एक्स किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम को 16 दिन में पूरा समस्त काम को वे 16 दिन में पूरा कर लिए, स्टेटमेंट गलत है हिंदी में, वाई भी उस काम उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम को 16 दिन में पूरा समस्त काम को हटा दीजिए, 16 दिन में पूरा हो गया, तो वाई अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। हिंदी वाले लास्ट स्टेटमेंट में आप देखिए क्या लिखा है कि वाई अकेले, सॉरी, वाई उसमें शामिल, उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त कार्य या काम को काट दीजिए, 16 दिन में पूरा हो गया, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बस खत्म। आप एक्स और वाई की एफिशिएंसी निकाल दीजिए, यही आपका टारगेट है। देखिए कैसे निकलेगा। अभी तो एक्स का मुझे मालूम है कि मिस्टर एक्स हैं, ये किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो इन्हीं के साथ स्टार्ट लेते हैं। टोटल वर्क 24 पर डे, एक वर्क कर रहे हैं, ये टोटल वर्क की ओर चले हम। 24 वर्क टोटल है, ठीक। देखिए ध्यान से, कहानी स्टार्ट हो रही है कि 4 दिन तक काम कर लिया। कौन कर लिया? एक्स कर लिया। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई उनके साथ शामिल होता है। तो 4 डेज का वर्क बताइए एक्स का। उसके बाद मिस्टर वाई एंट्री मार रहे हैं, तो यहां पूछेंगे एक्स प्लस वाई। तो मुझे बताइए, एक दिन में एक वर्क, तो 4 दिन में 4 वर्क। कितना वर्क रिमेनिंग बचा? 20 वर्क रिमेनिंग बचा। अब ये कार्य जैसे ही वाई आता है तो ये पूरा वर्क, ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट यहीं पर है, यहीं पर छुपा हुआ है कहानी। जैसे ही वाई एंट्री कर रहा है, ये टोटल वर्क
कितने दिन में? 16 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। जब मैं इस एरो के साथ में डेज लिखूं, समझना टोटल वर्क कंप्लीट हो जा रहा है 16 दिन में। तो मुझे बताइए 4 दिन तो पहले ही हो गया, अब ये गैप वाला दिन x प्लस वाई कितने दिन कार्य करेंगे? 12 डेज। हाँ या ना? बोलो यार। जब y एंट्री मार रहा है तो देखा जा रहा है y के आते ही कि काम 16 दिन में फिनिश हो गया। 4 दिन तक y कर चुका है, तो y के साथ 4 दिन तक x कर चुका है, तो y के साथ x कितने दिन तक करेगा? 12 दिन तक। तो मुझे बताइए कि x प्लस वाई के 12 डेज का वर्क कितना होगा? सॉरी, पर डे वर्क कितना होगा? 20 वर्क। हाँ या ना? 12 दिन में तो पर डे वर्क आ जाएगा आई थिंक कितना? 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 वर्क पर डे। देखिए x प्लस वाई का वर्क पर डे आ गया, x का वर्क पर डे है ही। अब चाहे तो आप दूसरा डायग्राम बना ले, ये है x प्लस वाई, ये y मान लीजिए। अलग से भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक। 24 ये 1 है, ये 24 टोटल वर्क है क्योंकि इसी पे काम हो रहा था, ये टोटल वर्क है 24। इनका x प्लस वाई का पर डे का वर्क है 5/3। तो y का कितना होगा बेटा? अगर 1 y का कितना होगा? y का कितना होगा? 5/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5/3 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते 1:3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। 1:2/3 तो ये 2/3 हो जाएगा। तो y इस काम को कितने दिन में करेगा? 24 2/3 12 12 तिया 36 डेज। बात को समझना, यहीं पर कॉन्सेप्ट पकड़ना था कि यह कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है? 16 दिन में। यही समझना था। ठीक। एक तरीका और है सोचने का, आप ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो और एक तरीका बताता हूं सोचने वाला, जो आप सोच सकते हैं, ठीक। उसमें हम इसको नोट कर लिए। चलिए पॉज कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो आपके हाथ में है, पूरी गियर बॉक्स इसका आपके हाथ में दे दिया हूं मैं। देखिए ठीक, समझिएगा। 4 दिन तक x किया, कितना वर्क किया? 4 वर्क, 4 वर्क कर लिया, ये बचा 12 डेज। समझना, क्योंकि 16 दिन में कार्य पूरा हो जा रहा है। बात को ये समझना कि अगर यहां x यहां भी 4 दिन कर रहा है, 12 दिन यहां कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं x के, तो x 16 दिन, ध्यान समझिएगा, x 16 दिन काम कर रहा है। बोलो भाई, x 16 दिन काम कर रहा है। बात नहीं समझ पाए? 4 दिन यहां करेगा, 12 दिन यहां करेगा, x तो 16 दिन ही काम कर रहा है। ठीक, बात समझना। टोटल वर्क कितना है? 24। x 4 दिन यहां, 12 दिन यहां, 16 दिन। मुझे बताइए कि x 16 दिन में क्या 16 वर्क किया होगा? बोलो हाँ या ना? 16 वर्क। कौन? x 16 दिन में 16 वर्क। बोलो यार, मुझे बताइए कि जब x 16 दिन में, एक दिन में एक वर्क कर रहा है, 16 दिन में 16 वर्क, तो बचा कितना? 8 वर्क। भाई 24 माइनस 16, 8 वर्क। ये 8 वर्क कौन करेगा? y। देखिए ध्यान से, अगर y, मैं y के लिए जा रहा हूं, अगर y इस 8 वर्क को 12 डेज में करता, क्योंकि उसके पास 12 ही दिन बचे हैं, 12 दिन कर रहा है, 8 वर्क को 12 डेज में करता है, तो मुझे बताइए इस 24 वर्क को कितने दिन में करेगा? 12 इंटू 24/8, 8 तिया 24, 12 तिया 36 डेज। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो ध्यान से,
ध्यान समझना इस बात को कि x 4 दिन यहां 12 दिन यहां, x 16 दिन वर्क कर रहा है, तो x 16 दिन में कितना वर्क करेगा? 16। x का काम खत्म, ठीक, x का काम खत्म हो गया। बचा कितना वर्क? 8 वर्क। 8 वर्क को y कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 8 वर्क को y 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना था? 24। 24 वर्क y कितने दिन में करेगा? 36। इस सेकेंड अप्रोच था सोचने का। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, ये बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं खुद से करूंगा और उसी के साथ क्लास खत्म करूंगा। एक क्वेश्चन आपको यहां से भी होमवर्क। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अप्रोच समझिएगा आप लोग। देखिए सब व्यवहार गणित, इसीलिए इसका नाम है व्यवहार गणित, अर्थमेटिक, व्यवहार गणित। Rahul and Vijay can complete a work in 8 days. There Rahul and Vijay work twice and 1/3 of their respective वो जो इंग्लिश में देयर है 8 डेज के बाद जो देयर लिखा हुआ है उसके जगह बट लिख लीजिएगा। बट देयर के जगह पर क्रॉस कर लीजिएगा, पहला देयर के जगह पर बट, ये सही है। सेंटेंस ये होना चाहिए, वहां पर भी मिसप्रिंट था। राहुल एंड विजय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज बट Rahul and Vijay work twice and 1/3 of respectively efficiency, then the work is complete in 6 days. In how many days Vijay alone does the work complete? इंग्लिश में हिंदी में सही है, लेकिन लेकिन लगा गया। ठीक है, देखिए मैं आपसे हमेशा बोलता रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 और 3। भाई ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। लेकिन रियल, भाई रियल तो वही होता है ना, एफिशिएंसी लिखा जाता है, ये एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, बी की, सी की। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राहुल एंड विजय, देखिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ये राहुल है और ये विजय हैं, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क की तरफ जाऊं, टोटल वर्क की तरफ ध्यान समझना, तो टोटल वर्क कैसे आएगा? टोटल वर्क आएगा एफिशिएंसी इनटू डेज, 8 दिन में, यही बराबर किसके दिया हुआ है? ट्वाइस एफिशिएंसी ऑफ राहुल एंड 1/3 एफिशिएंसी ऑफ विजय। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम ऑफ राहुल प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ विजय। ये इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हो? कार्य वही है, तभी तो बराबर होगा 6 दिन में, हाँ या ना? मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं थोड़ा, या मैं छोटा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, आ जाएगा फिर स्क्रीन में। हाँ देख लीजिए, ये बात समझ में आई? राहुल गुना अपनी एफिशिएंसी का, अपनी का 2 गुना, विजय 1/3 गुना, कितने दिन में? 6 दिन में। ये टोटल वर्क ही तो है, टोटल वर्क ही तो है। बस राहुल और विजय की इंडिविजुअल एफिशिएंसी रेशियो निकाल लीजिए, खत्म हो गया कहानी। 8R प्लस 8B इक्वल टू 12R प्लस 2B, 6B इक्वल टू 4R, हल्का कर लीजिए, 3 टाइम्स 2 टाइम्स V बाई R इज इक्वल टू 2/3। खत्म हो गया कुछ, 2/3। सॉल्व कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। राहुल विजय, राहुल प्लस विजय, राहुल की एफिशिएंसी 3 2 तो हो जाएगी 5, कितने दिन में? 8 दिन में कर रहे हैं।
राहुल और विजय किसी कार्य को 8 दिन में कर ले रहे हैं, इंडिविजुअल 8 दिन में कर रहे हैं, तो 8 पंजे 40, टोटल वर्क आ गया 40। अब बताइए राहुल कितना दिन में करेगा? 40, कुछ भी पूछ सकता है, 40/3, ये हो जाएगा 40/2। जिसका पूछा है उसका आंसर बता दीजिए आप। विजय 20 डेज, विजय उस कार को 20 डेज में फिनिश कर लेगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। सेम अप्रोच है, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए यही 2-3 बातें आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बाद में कोई मैसेज ये नहीं करेगा कि सर ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या। प्लीज जितने लोग चैनल सब्सक्राइब किए हैं उस चैनल के ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें होंगी तो ऐप के थ्रू से मिल जाएंगी। यूट्यूब पे सारी चीजें देना थोड़ा सा, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन टेलीग्राम में पता नहीं कोई जुड़ा है कोई नहीं जुड़ा, इंडिविजुअली मैसेज नहीं। आप सभी को मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ, और व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से किसी भी इंक्वायरी के लिए आप जा सकते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बहुत जल्द मिलने वाले हैं ऑफलाइन में हम लोग, तो वहां पर अलग एनर्जी रहती है, आप भी सामने हम भी सामने। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।